साथियों, जय श्री राम। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ व समृद्ध होंगे। साथियों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही आध्यात्मिक और परम संदेश देती है। एक गांव हुआ करता था, उसमें एक पंडित और पंडितानी जी रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। पंडित जी बहुत उत्तम शिव भक्त थे और शिव जी की भक्ति में ही लीन रहा करते थे। साथ ही साथ उनकी दयालुता के चर्चे पूरे गांव में थे। आर्थिक रूप से बहुत अधिक सक्षम नहीं थे। दान दक्षिणा में जो कुछ भी मिलता था उसी से अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। वैसे तो पंडितानी उनका बहुत सम्मान करती थी और उनकी भक्ति से बहुत प्रभावित थी, लेकिन जो उनकी दयालुता भाव था कि कोई जरूरतमंद यदि उनसे संपर्क करता था तो उसकी यथासंभव मदद करते थे। इस बात से वो थोड़ी सी नाराज थी कि जब ईश्वर ने हमें ही सीमित धन दिया है तो फिर दूसरों को इस तरह से धन बांटना या उनकी मदद करने में खर्चा करना कितना उचित है। लेकिन सम्मान इतना अधिक था कि वो पंडित जी से कभी भी कोई शिकायत नहीं करती थी। साथियों, महाशिवरात्रि की तैयारियां चल रही थी। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर पंडितानी के मुंह से अचानक निकल गया कि पंडित जी, आप कितने बड़े शिव भक्त हैं, लेकिन शिव जी की कृपा हम पर नहीं है। संतान नहीं है और यहां तक कि भरण पोषण के लिए अपना जीवन यापन सुगम व्यतीत करने के लिए भी अपने रुपयों की व्यवस्था नहीं है। पंडित जी को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो भक्ति में लीन रहा करते थे। उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जब प्रातःकाल स्नान करने के बाद वो मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में पंडितानी द्वारा की गई बातें उनके जहन में बार बार उन्हें परेशान कर रही थी और वो ना चाहते हुए भी उन बातों में उलझे हुए थे। जब वो मंदिर पहुंचे तो मंदिर का जो पुजारी था उन्होंने भी देखा कि आज पंडित जी कुछ परेशान है, लेकिन चूंकि महाशिवरात्रि की तैयारियां करनी थी तो वो व्यस्तता इतनी अधिक थी कि वो ना चाहते हुए भी वहां से अपने कामों में व्यस्त हो गए और पुजारी जी ने भी उनकी सुध ना ली। पंडित जी जब मंदिर पहुंचे उसी दौरान पार्वती जी शिव जी मृत्युलोक में विचरण कर रहे थे और पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि प्रभु, ये पंडित जी तो आपके परम भक्त हैं और बरसों से मैं देख रही हूं कि ये आपकी पूजा अर्चना किए बिना नहीं रहते, फिर ये इतने परेशान और इतने गंभीर कैसे हैं और इनका जीवन सुखमय क्यों नहीं है? आप इनकी मदद क्यों नहीं करते? शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि चिंता मत करो, आज रात में पंडित जी ने शिवलिंग पर जितने भी बेलपत्र चढ़ाए हैं उन सभी का पुण्य आज इन्हें मिलने वाला है। तो पार्वती जी और शिव जी जब ये बात कर रहे थे तो उसी गांव में जो सबसे बड़ा सेठ था वो भी शिव भक्त था, तो उसने शिव जी की ये बात सुन ली और जैसे ही वो पंडित जी अपने घर पहुंचे, पीछे पीछे वो सेठ भी उनके घर पहुंच गया और जाके उनसे बोला कि पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं जीवन में, उन सभी का पुण्य
मैं खरीदना चाहता हूं और इसके बदले मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूं। पंडित जी तो मोहमाया से बहुत दूर थे, तो उन्हें तो ये अच्छा नहीं लगा। लेकिन पंडितानी ने ये सुना तो पंडित जी को बोला कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी दयनीय है कि वैसे तो पुण्यों का सौदा नहीं करना चाहिए, लेकिन कर लेंगे तो अच्छा होगा। पंडित जी ने बेमन से पंडितानी की बात रखते हुए सेठ जी को बोला, ठीक है, आप मेरे पुण्य ले लीजिए और 100 स्वर्ण मुद्राएं पंडितानी जी को दे दीजिए। सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ और 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर अपनी हवेली पे लौट गया। अब वो रात में मंदिर पहुंचा और शिवलिंग के पास जाके बैठ गया, क्योंकि उसे पता था कि आज रात में शिव जी पंडित जी को मालामाल करने वाले हैं। तो वो शिवलिंग के पास जाके बैठा और शिव जी से उन पुण्यों के बदले जो पंडित जी के थे धन की इच्छा जताने लगा। साथियों, सुबह हो गई, भोर हुई, तब तक तो सेठ शिव जी की पूजा अर्चना आराधना करता रहा। लेकिन जब सुबह होने लगी उसे लगा अब पुजारी मंदिर आएंगे और मंदिर में कई लोग भक्तजन भी आएंगे और वो सब देखेंगे, और यहाँ तो शिव जी ने कुछ दिया ही नहीं। तो उसे लगा, अरे मेरी तो 100 स्वर्ण मुद्राएं बेकार चली गई, उन पुण्यों का कोई फल मिला ही नहीं, लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया था। तो उसने शिवलिंग को पकड़ा और शिवलिंग को जोर जोर से हिलाने की कोशिश करने लगा। हिला तो नहीं, शिवलिंग तो हिला नहीं, लेकिन वो प्रयास करने लगा कि शिवलिंग को उखाड़ दे। लेकिन वो इसी उधेड़बुन में अपनी पूरी ताकत से शिवलिंग पे चिपक गया, और जब उसने हटने की कोशिश की तो वो हट नहीं पाया। अब उसे घबराहट हुई। घबरा कर वो सेठ शिव जी से याचना करने लगा कि मुझे शिवलिंग से छोड़ दीजिए, और उसे आभास हुआ कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। भूल क्या, पाप हो गया है। जब उसे ऐसा एहसास हुआ तो उसे लगा कि मानो शिव जी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जो पंडित जी हैं उनके जीवन भर के चढ़ाए हुए बेलपत्रों का वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर वो अपनी शक्ति दिखाना चाहते थे और कृपा बरसाना चाहते थे। लेकिन सेठ जी ने जो पंडित जी के पुण्य खरीद लिए मात्र 100 स्वर्ण मुद्राओं में, वो एक पाप किया। तो एक भविष्यवाणी उसे सुनाई दी कि जाके तुरंत अपने किसी व्यक्ति से 900 स्वर्ण मुद्राएं पंडित जी के घर पे भिजवाओ, तभी तुम इस शिवलिंग से मुक्त हो पाओगे। जब सुबह पुजारी वहां पहुंचे मंदिर के, तो उन्होंने देखा कि सेठ जी चिपके पड़े। वो बड़े घबरा गए। उन्होंने कुछ पूछा तो सेठ जी कुछ बोल ही नहीं पाए। पुजारी तुरंत दौड़ा और दौड़कर पुजारी ने तुरंत सेठ के बेटे को बुलाया और सारी यथास्थिति समझाई। बेटे ने आकर अपने पिता को इस स्थिति में देखा तो उनसे पूछा, ये क्या हुआ, कैसे चिपक गए आप शिवलिंग पे? तो सेठ जी ने उस बेटे को तुरंत 900 स्वर्ण मुद्राएं पंडित जी के घर पहुंचाने का आदेश दिया। जैसे ही वो स्वर्ण मुद्राएं 900 लेकर बेटा पंडित जी के घर पहुंचा और पंडित जी को सौंपी, उसी वक्त सेठ शिवलिंग से मुक्त हो गया।
सेठ जैसे ही शिवलिंग से मुक्त हुआ, तुरंत दौड़कर पंडित जी के घर की तरफ गया और पंडित जी के जाके पैर पकड़ लिए। बोला, पंडित जी मुझसे बहुत भारी भूल हो गई है, जो मैंने आपके पुण्य खरीदने की कोशिश की, मुझसे ऐसा पाप हो गया है, कृपया मुझे क्षमा करें और आपकी जो 1,000 स्वर्ण मुद्राएं आपको मिली हैं उन्हें आप रखें। और उसने सारी बात से पंडित जी को अवगत कराया कि कैसे उसने शिव जी और पार्वती जी की बात सुन ली थी और कैसे वो लालच में आकर 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आपके पुण्य खरीदने आ गया था। पंडितानी ये सब सुन रही थी, उन्हें भी अपने लालच पर या अपने जो उनकी भक्ति में कमी आई थी, ईश्वर पर जो प्रश्न चिन्ह वो लगा रही थी, उस पर खेद व्यक्त हुआ और फिर माफी मांगकर वो सेठ अपनी हवेली लौट गया। पंडित जी पंडिताइन मंदिर जाने की तैयारी करने लगे। उधर पार्वती जी ने प्रसन्नता जाहिर की और शिव जी की तरफ देखा तो शिव जी मध्यम मध्यम मुस्कुरा रहे थे। पार्वती जी ने शिव जी को छेड़ने के लिए एक प्रश्न किया कि प्रभु, आप तो पंडित जी को रात में ही मालामाल करने वाले थे, 1,000 स्वर्ण मुद्राएं देने वाले थे, लेकिन आप रात में तो दे नहीं पाए। हाँ, सुबह जरूर आपने व्यवस्था करवा दी। शिव जी मुस्कुराकर पार्वती से बोले कि भाई, मेरे पास कहाँ है धन, मैं धन थोड़ी देता हूं, मैं तो अपने भक्तों की व्यवस्था कराता हूं। और वो व्यवस्था रात में प्रारंभ हो गई थी। 100 स्वर्ण मुद्राएं सेठ स्वयं जाकर पंडित जी को दे आया था, बाकी 900 भी तो पहुंचानी थी, और वो भी सहर्ष वो सेठ पंडित जी को मुद्राएं दें, ऐसी स्थिति बनानी थी। साथियों, इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि आपके धन को कोई चुरा सकता है, लेकिन आपके पुण्यों को कोई चुरा तक नहीं सकता। ईश्वर ऐसा करने नहीं देंगे। ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर ही भक्ति कीजिए और सत्कर्म कर इतने पुण्य कमाइए कि ईश्वर को यह आभास हो कि उसने आपको मनुष्य योनि में जन्म देकर कोई पाप नहीं किया है या कोई भूल नहीं की है। कई जन्मों के पुण्यों से मनुष्य जीवन मिलता है। साथियों, इंसान जब आता है दुनिया में, बच्चा बनकर जब वो पैदा होता है तो उसकी मुट्ठियां बंद होती हैं, लेकिन जब वो इस संसार से जाता है तो उसके हाथ खोल दिए जाते हैं, खाली आ जाता है। तो जो वो मुट्ठी बंद करके आता है, वो अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर अपना भाग्य लेकर आता है, लेकिन जब इस दुनिया से जाता है तो वो खाली आ जाता है। श्रेष्ठ कर्म कीजिए और डिपार्चर सभी का है, डेट पता नहीं है लेकिन टिकट कंफर्म है। तो उस चीज को हमेशा अपने जहन में रखिए और भक्ति की शक्ति को कभी भी अपमानित मत कीजिए। यदि कोई भक्त मिले तो उसे सम्मान दीजिए और श्रेष्ठ कर्म करते रहिए। स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की आध्यात्मिक कहानियों से आप और हम एक साथ
यहाँ जुड़ सके। जय श्री राम।